नमस्कार। पुनः आपका स्वागत है डीपीआरसी मधुबनी के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे कि पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स PAI 2.0 का ग्राम पंचायत से जो डेटा ग्राम सभा के थ्रू सबमिट होके आया है उसको प्रखंड नोडल और ब्लॉक एडमिन के थ्रू कैसे वेरीफाई करेंगे और ब्लॉक एडमिन का क्या प्रोसेस है, ब्लॉक एडमिन के थ्रू नोडल ऑफिसर कैसे बनाते हैं, अपडेट कैसे करते हैं प्रोफाइल को और रीसेट पासवर्ड कैसे करेंगे, आज सभी प्रक्रिया को हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ब्राउज़र में PAI का URL डालेंगे। पेज खुलेगा, यहाँ लॉगिन आएगा, लॉगिन पे जाएंगे। अब यहाँ ध्यान देना है कि लॉगिन में हम ADM जो ब्लॉक एडमिन लॉगिन होता है ग्राम स्वराज पे, हम उस लॉगिन का इस्तेमाल यहाँ लॉगिन के लिए करेंगे। यूज़र नेम पासवर्ड डालने के बाद जैसे ही हम लॉगिन करेंगे वही कन्फर्मेशन पेज हमारे पास खुलेगा। कन्फर्मेशन पेज का डिटेल सही है तो हम मोबाइल नंबर इज़ करेक्ट, क्लिक हियर टू वर्क इन पोर्टल पे क्लिक करेंगे। लॉगिन के बाद ब्लॉक एडमिन का PAI का इस तरह से होम पेज खुलेगा जो डैशबोर्ड के रूप में आपके पास प्रदर्शित होगा। इसमें बहुत सारे टैब्स बने हैं, आप इस टैब के थ्रू पोर्टल होम, पिक डेवलपमेंट ब्लॉक, ब्लॉक लेवल, नोडल ऑफिसर मैनेजमेंट सिस्टम, ग्राम पंचायत डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग डैशबोर्ड, PAI स्कोर का और वीमेन फ्रेंडली ग्राम पंचायत का। अच्छा चलिए, मैं मॉडल वीमेन फ्रेंडली ग्राम पंचायत पे थोड़ा बता देना चाहूँगा कि बिहार के सभी ज़िलों के लिए, सभी ज़िलों में एक एक ग्राम पंचायत को मॉडल वीमेन फ्रेंडली ग्राम पंचायत के रूप में चयनित किया गया है, जिसमें मधुबनी के फुलपरास प्रखंड का एक ग्राम पंचायत है बथनाहा, उसको चयनित किया गया है। तो ये सभी के लिए नहीं है, सिर्फ फुलपरास के जो वो बथनाहा पंचायत है, वो बथनाहा पंचायत PAI का स्कोर जो DCF एंट्री है वो तो किया ही, मॉडल वीमेन फ्रेंडली ग्राम पंचायत का भी हर महीने उसके कुछ प्रश्नावली आते हैं जिसको भर के सबमिट करना होता है। तो ये जो ऑप्शन है सिर्फ फुलपरास के लिए ही है, फुलपरास को करना है इसके थ्रू। बथनाहा ग्राम पंचायत का जो मॉडल वीमेन फ्रेंडली ग्राम पंचायत का डेटा आएगा उसको हम इस लॉगिन से अप्रूव करेंगे। ठीक है, अब हम जो जनरल हमारा PAI 2.0 है उस पर फिर आते हैं। तो इस तरह से जब लॉगिन पेज खुलेगा, लॉगिन पेज खुलने के बाद जो आपका सबसे पहला काम होगा ब्लॉक एडमिन से, वो होगा ब्लॉक लेवल नोडल ऑफिसर मैनेजमेंट सिस्टम में जाना। तो जब उस पेज पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से नोडल ऑफिसर करके हमारे पास टैब आ जाएगा। इसमें हमारा पहला है 1.1 रजिस्टर ब्लॉक नोडल ऑफिसर, दूसरा है व्यू ब्लॉक नोडल ऑफिसर, तीसरा है अपडेट ब्लॉक नोडल ऑफिसर प्रोफाइल, चौथा है क्रिएट ब्लॉक नोडल ऑफिसर यूज़र, पांचवा है रीसेट ब्लॉक नोडल ऑफिसर पासवर्ड। तो जैसे पहले ऑप्शन पे जब हम रजिस्टर ब्लॉक नोडल ऑफिसर जाएंगे तो यहाँ रजिस्ट्रेशन का पेज खुलेगा, संबंधित लाइन डिपार्टमेंट के नोडल ऑफिसर का रजिस्ट्रेशन होगा। तो जैसा आप सभी ने इसमें देखिए सेलेक्ट ब्लॉक ऑफिस नेम, इसमें जैसे पिछली बार हमको 14 से ज़्यादा 17-18 नोडल ऑफिसर असाइन करने थे, इस बार हमें 14 विभागों के लिए नोडल ऑफिसर असाइन करना है। तो यहाँ से आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपको जो भी है, जैसे ब्लॉक वेटनरी ऑफिसर, तो इनका नाम इंग्लिश में, यहाँ लोकल लैंग्वेज हिंदी में, उनका डेजिग्नेशन, ईमेल, जेंडर, मोबाइल और रजिस्टर करेंगे तो ये रजिस्टर हो जाएगा। लेकिन जैसे आप लोग जान रहे हैं कि PDI पे जब हम लोगों ने काम किया था तो ऑलरेडी नोडल ऑफिसर असाइन किया था, वो सभी नोडल ऑफिसर यहाँ दिखेंगे। अब यहाँ अगर किसी का ट्रांसफ़र हो गया यहाँ से
या मोबाइल नंबर अपडेट है, ईमेल आईडी अपडेट है, तो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। जैसे मैं दिखा रहा हूँ कि जो पीडीआई के समय नोडल ऑफिसर असाइन किए गए थे वो यहाँ ऑलरेडी दिखेंगे। जैसे मान लिया वीडियो यूज़र, यहाँ सर्च करेंगे सभी लाइन डिपार्टमेंट्स का, तो ये ऑलरेडी हमारा क्रिएटेड था। आप इसको अपडेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, और नहीं लगता है नया क्रिएट करना है या नया ऐड करना है तो आप नया ऐड भी कर सकते हैं। जैसे देखिए ये क्रिएटेड है, इस पे ध्यान दीजिएगा। ये जो यहाँ PDI BNO 105440, ये जो आपको दिख रहा होगा यही यूज़र आईडी होगा ब्लॉक नोडल ऑफिसर के लॉगिन के लिए। तो इसी यूज़र आईडी से हम लॉगिन करेंगे और पासवर्ड संबंधित नोडल ऑफिसर के मोबाइल पे जब क्रिएट करते हैं उसी समय चला जाता है। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है, आप पासवर्ड भूल गए हैं, तो इस केस में आप रीसेट ब्लॉक नोडल ऑफिसर पासवर्ड वाले ऑप्शन में जाएंगे और उसके बाद जिसका भी पासवर्ड रीसेट करना है उस ऑफिस को सेलेक्ट करेंगे। जैसे अभी मैंने वीडियो का दिखाया था, आप यहाँ से सर्च करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद तो उनका पूरा डिटेल यहाँ आ जाएगा, नाम, यूज़र नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, डिपार्टमेंट ऑफ रजिस्टर। यहाँ पे क्लिक करेंगे रीसेट पासवर्ड पे, तो पासवर्ड, नया पासवर्ड उनके मोबाइल नंबर पे SMS के थ्रू चला जाएगा। देखिए पासवर्ड उनके मोबाइल पे चला गया, सक्सेस। तो उस पासवर्ड का इस्तेमाल आप लॉगिन के रूप में इस आईडी को इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं। अब जो सबसे ज़रूरी ऑप्शन है अपडेट, आपको विशेष कुछ नहीं करना है। अगर किसी तरह का चेंजेस भी है तो सिर्फ अपडेट में जाएंगे, संबंधित ऑफिस को चुनेंगे, सर्च करेंगे, इसमें जो भी वांछित सूचना आपको अपडेट करनी है वो यहाँ से, यहाँ 2 सर्किल ऑफिसर दिख रहे हैं, डॉली कुमारी, तो ये पहले से रजिस्टर होंगे, ये बाद में रजिस्टर किया गया होगा। तो अगर लगता है कि हमको इसमें ऐड कर दिया गया है, लेकिन इसमें आप अपडेट कर सकते थे। अपडेट में आपका नाम, पदनाम सब कुछ अपडेट हो जाएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है। तो आपको नया ऐड करने की ज़रूरत नहीं। अपडेट में अगर वो लाइन डिपार्टमेंट ऐड है तो उसमें अगर किसी तरह का चेंजेस है तो आप अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि नोडल ऑफिसर लॉगिन कैसे होगा। तो इसके लिए हम यहाँ से लॉग आउट करते हैं। और लॉगआउट करने के बाद हम लॉगिन करेंगे, जो आपको मैंने अभी आईडी बताया था उस आईडी का इस्तेमाल करते हुए, और मोबाइल पे जो पासवर्ड गया था उसका इस्तेमाल करते हुए हम लॉगिन करेंगे। अच्छा, तो ये नोडल ऑफिसर का पेज लॉगिन होगा। ध्यान दे रखेंगे किसका पेज लॉगिन होगा, तो नोडल ऑफिसर का पेज लॉगिन होगा। अब इसमें जिस संबंधित विभाग के नोडल ऑफिसर हैं उस संबंधित विभाग का डेटा जो ग्राम पंचायत से फॉरवर्ड होके आया है वो इनके लॉगिन में दिखेगा। तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, लॉगिन के बाद व्यू PAI डेटा पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन, इस पे जाएंगे तो ग्राम पंचायत इक्विवेलेंट, यहाँ ऑप्शन आएगा सेलेक्ट ऑल पंचायत। आप चाहते हैं इंडिविजुअल एक एक पंचायत करके भी कर सकते हैं, और सेलेक्ट ऑल पंचायत करेंगे, सर्च करेंगे तो MO, ये मार्केटिंग ऑफिसर का लॉगिन था, तो MO के लॉगिन का, MO से संबंधित जो भी डेटा था वो सभी यहाँ दिखने लगेगा। देखिए सभी पंचायत का ये डेटा दिखने लगा। स्टेटस क्या है, पेंडिंग विथ लाइन डिपार्टमेंट नोडल ऑफिसर फॉर वेरिफिकेशन, रिमार्क्स PAI डेटा सेंडिंग फॉर अप्रूवल। मतलब इनके लॉगिन में ये सारा डेटा आया हुआ है। तो मैं जैसे एक ग्राम पंचायत का दिखाता हूँ। यहाँ एक्शन बटन होगा, एक्शन बटन पे क्लिक करेंगे, 3 ऑप्शन आएगा, व्यू एंड वेरीफाई डेटा, ट्रैक स्टेटस, व्यू ऑल डेटा पॉइंट। तो पहला ऑप्शन जो व्यू एंड वेरीफाई डेटा है इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद उस ग्राम पंचायत का MO ऑफिस डेटा सोर्स, MO ऑफिस से संबंधित जितने भी
क्वेश्चंस थे जो फॉरवर्ड होके जो DCF यहाँ आया वो दिखेगा। टोटल नंबर ऑफ़ एलिजिबल हाउस होल्ड, अन्न योजना से कितना जुड़ा हुआ है, PDS में कितना है, PDS से कितना जुड़ा हुआ है, कुकिंग फ्यूल से जुड़ा हुआ कितना फैमिली है, ये डेटा ग्राम पंचायत से भर के आया है। अब यहाँ पे एक्शन आएगा, सेलेक्ट एक्शन, डेटा इज़ करेक्ट, आई अप्रूव एंड फॉरवर्ड PI डेटा। मतलब कि हम सत्यापित कर रहे हैं कि हाँ डेटा सही है, मैं आगे की ओर इसको फॉरवर्ड कर रहा हूँ। दूसरा, डेटा इज़ इनकरेक्ट, आई रिजेक्ट इट एंड सेंड बैक फॉर करेक्शन। अगर आपको लगता है कि नहीं ये डेटा सही नहीं, इसमें सुधार की आवश्यकता है, तो आप डेटा इज़ इनकरेक्ट और उसका किस क्वेश्चन को आप उस क्वेश्चन कोड को यहाँ लिखना होगा, किस क्वेश्चन कोड में आपको करेक्शन चाहिए। जैसे हो सकता है इसमें 5 प्रश्न है जिसमें से आपको 206 नंबर क्वेश्चन कोड का जो जवाब है वो सही नहीं लग रहा हो, तो यहाँ पे वो डाल के हम यहाँ डेटा इज़ इनकरेक्ट, आई रिजेक्ट इट एंड सेंड बैक फॉर करेक्शन पे क्लिक करेंगे तो वापस ग्राम पंचायत के लॉगिन में चला जाएगा। ग्राम पंचायत पुनः इसको करेक्ट करके फॉरवर्ड करेगा तो आपके लॉगिन में आएगा। दूसरा, अगर आपको लगता है डेटा करेक्ट है, आई अप्रूव एंड फॉरवर्ड डेटा, डेटा इज़ करेक्ट पे हम क्लिक करेंगे, हायर लेवल ओके करेंगे तो ये डेटा हमारा फॉरवर्ड होके ब्लॉक एडमिन के लॉगिन में चला जाएगा। जैसे यहाँ सक्सेस PI डेटा हैज़ बीन फॉरवर्डेड फॉर हायर लेवल। अब इसके बाद जिस डेटा को आपने प्रोसेस किया उसका क्या स्टेटस है, आप इसको भी यहाँ से देख सकते हैं। जैसे मैंने अगर डेटा हायर लेवल पे फॉरवर्ड कर दिया है तो उसका अभी क्या स्टेटस है, वहाँ से अप्रूव हुआ कि नहीं, वो डिस्ट्रिक्ट लॉगिन में गया है कि नहीं, ये सारा आप यहाँ से उसका स्टेटस देख सकते हैं। देखिए जैसे जौहरी का ये डेटा आपने अप्रूव कर दिया तो अभी करेंट स्टेटस क्या है, पेंडिंग विथ ब्लॉक PI नोडल ऑफिसर। ठीक है, एक्शन, ट्रैक स्टेटस, व्यू डेटा पॉइंट, व्यू ऑल डेटा पॉइंट। अब यहाँ आपका एक्शन में सिर्फ स्टेटस और डेटा पॉइंट देखने का ऑप्शन आ रहा है, यानी आपने फॉरवर्ड कर दिया नेक्स्ट लेवल पे। इसी तरह से सभी लाइन डिपार्टमेंट के नोडल ऑफिसर को ग्राम पंचायत से फॉरवर्ड किए हुए सभी डेटा पे एक्शन लेना है। आइदर आपको लगता है डेटा सही है तो सभी को अप्रूव करके ब्लॉक PI नोडल ऑफिसर के लॉगिन में फॉरवर्ड कर देंगे। फिर आगे का काम ब्लॉक PI नोडल ऑफिसर का होगा कि डेटा को वेरीफाई करके वो डिस्ट्रिक्ट PI नोडल ऑफिसर के लॉगिन में फॉरवर्ड कर देंगे। तो ये हमारा जो प्रोसेस था वो ब्लॉक नोडल ऑफिसर के लॉगिन से था। हर एक 14 डिपार्टमेंट के नोडल ऑफिसर अपने अपने लॉगिन से लॉगिन करेंगे और ग्राम पंचायत के डेटा को ब्लॉक PI नोडल ऑफिसर के लॉगिन में फॉरवर्ड करेंगे। फिर पुनः देखते हैं अब जब यहाँ से डेटा हमारा फॉरवर्ड हुआ तो वो ब्लॉक एडमिन में कहाँ दिखेगा। लॉग आउट करते हैं, इस लॉगिन से लॉग आउट करते हैं और पुनः लॉगिन करते हैं ब्लॉक एडमिन से। अब यहाँ से फिर से ब्लॉक एडमिन में आ गए। अब आपका जो डेटा फॉरवर्ड हो गया वो कहाँ पे आएगा, तो उसके लिए हमें ग्राम पंचायत डेटा मैनेजमेंट वेरिफिकेशन सिस्टम में जाना होगा। ये जब खुलेगा उसके बाद पहले ऑप्शन में व्यू PAI डेटा पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन पे क्लिक करना होगा। तो इसके बाद इसमें भी यहाँ पहले ऑल पंचायत ऑप्शन आएगा, आप इंडिविजुअली पंचायत ले सकते हैं। अब सेलेक्ट ऑल पंचायत में हम सर्च करेंगे। अब सर्च करेंगे तो यहाँ हमारे पास कोई डेटा अभी नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा वो भी हम आपको आगे बताते हैं। देखिए हमने सर्च किया, क्या हमारे पास मैसेज आया, PAI डेटा इज़ नॉट पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन। ऐसा इसलिए आता है क्योंकि अभी हमने एक ही लाइन डिपार्टमेंट के डेटा को बस फॉरवर्ड किया है। ये यहाँ तब शो करेगा जब सभी लाइन डिपार्टमेंट को डेटा को, एक ग्राम पंचायत के सभी लाइन डिपार्टमेंट के 14 लाइन डिपार्टमेंट के डेटा को जब यहाँ फॉरवर्ड कर देंगे, वहाँ से सब अप्रूव होके यहाँ आ जाएगा, तब यहाँ वो डेटा दिखेगा। तब यहाँ उसमें भी आपको यही है, एक्शन बटन आएगा, अप्रूव का ऑप्शन आएगा और यहाँ से अप्रूव करने के बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिन के लॉगिन में ये दिखने लगेगा।
तो इसलिए यहाँ नहीं आ रहा है क्योंकि अभी वो सिर्फ एक विभाग, एक ही डिपार्टमेंट का डेटा वहाँ से फॉरवर्ड हुआ था। एक ग्राम पंचायत का जब सभी डिपार्टमेंट का डेटा फॉरवर्ड होगा तब यहाँ दिखेगा। इसमें एक और चीज़ था, अगर आपको नोडल ऑफिसर, कहीं हो सकता है किसी डिपार्टमेंट के नोडल ऑफिसर का आईडी ना दिख रहा हो, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। सिर्फ उसको अपडेट कर देंगे उसका प्रोफाइल, तो वो अपने आप आईडी वहाँ दिखने लगेगा। जैसे मान लिया आप व्यू ब्लॉक नोडल ऑफिसर में आप देख सकते हैं, हो सकता है किसी एक दो नोडल ऑफिसर में आईडी ना दिख रहा हो जो लॉगिन जिससे करेंगे। सर्किल ऑफिसर तो क्रिएट था, जैसे मान लिया ब्लॉक वेटनरी ऑफिसर, यहाँ सर्च करते हैं। देखिए यहाँ आईडी नहीं दिख रहा है, ये आईडी का कॉलम खाली है। ये आईडी कैसे दिखेगा? तो कुछ नहीं, यहाँ से जाएंगे, अपडेट ब्लॉक नोडल ऑफिसर प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। जैसे वेटनरी ऑफिसर, वेटनरी ऑफिस सर्च किया हमने, और यहाँ से एडिट पे गए, इस पर अपडेट पे गए, ये अपडेट बटन है, इस पर अपडेट पे गए। अब अपडेट पे गए, इनका नाम, मोबाइल नंबर, ये सारा, अगर सारा कुछ सही भी है तो एक बार बस अपडेट कर देंगे, वहाँ पे आपको इनकी आईडी अब शो होने लगेगी। अब चलिए एक बार यहाँ से देख लेते हैं। देखिए यहाँ अपडेट हुआ, यहाँ फिर भी आईडी नहीं दिख रहे, दैट मीन्स इस बार वेटनरी ऑफिस के डेटा को नहीं लेना, इसलिए यहाँ नहीं दिख रहा होगा। अच्छा, किसी और में भी इसी तरह करके देख लेते हैं। इसका सीधा कहने का मतलब है कि अगर किसी में आपको आईडी नहीं दिख रही है जिसका डेटा हमको फॉरवर्ड करना है, तो आप उसके प्रोफाइल को अपडेट कर देंगे, आपको डेटा दिखने लगेगा। जो आईडी है वो यहाँ शो होने लगेगा। चलिए, इसका आईडी हो रहा है, यही आईडी होता है। जो नहीं शो हो रहा है उसमें सिर्फ हमको प्रोफाइल अपडेट कर देंगे, यहाँ अपडेट में जाके अपडेट ब्लॉक नोडल ऑफिसर प्रोफाइल को, ठीक है, तो ये हमको दिखने लगेगा। आशा करता हूँ कि ब्लॉक एडमिन और ब्लॉक नोडल ऑफिसर के थ्रू हम डेटा का अप्रूवल कैसे करेंगे, ब्लॉक एडमिन से हम नोडल ऑफिसर क्रिएट कैसे करेंगे, पासवर्ड रीसेट कैसे करेंगे, सभी चीज़ों के बारे में आपकी समझ बन गई होगी। अगर इसके बावजूद किसी तरह की कोई भी तकनीकी समस्या आ रही हो तो आप DPRC नोडल से, DPRC मधुबनी से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।